नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 6 के लिए थर्ड चैप्टर गोपाल एंड हिल्सा फिश, ये चैप्टर और चैप्टर की तरह नहीं है। इस चैप्टर को एक कॉमिक की तरह दिया हुआ है। जैसे ऐसे देखिए, कॉमिक का मतलब होता है हास्य पत्रिका जो छोटे रूप में दी जाती है। जैसे हम छोटी छोटी वो किताबें पढ़ने के लिए बच्चों के लिए मिलती है ना, जैसे चाचा चौधरी, लोटपोट, फैंटम, ऐसी जो किताबें होती है छोटी छोटी और जिसमें पढ़ के बच्चे खूब खुश होते हैं, उसमें क्या होता है, पिक्चर के साथ वो लिखा हुआ रहता है, स्टोरी लिखी हुई रहती है और बच्चे उसको बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं। तो ये होती है कॉमिक। हमने भी बड़े बचपन में काफ़ी कॉमिक पढ़ी होगी। तो वैसे ही एक कॉमिक की तरह ये एक चैप्टर है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा एक प्रकार की फिश है, एक क्वालिटी है। तो इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इस कॉमिक में बताया गया, इट वाज द सीजन फॉर द हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जब हिल्सा फिश का सीज़न आता है तो जो मछुआरे वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हैं, सिर्फ उसी का काम करते हैं कि कितनी हिल्सा फिश पकड़ी जाए, कितनी बेची जाए। तो फिशरमैन ज़्यादा से ज़्यादा हिल्सा फिश ही लेके आते हैं पकड़ पकड़ के। तो आगे चित्र में दिया हुआ है, फिशिंग ऑनर्स फिश मैंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो बेचने वाले होते हैं, जो हिल्सा फिश को बेचते हैं, वो भी सिर्फ ये हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हैं और वही बेचते हैं। तो आप उसमें से देखिए, एक बेचने वाला क्या बोलता है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। आइए आइए हिल्सा फिश को खरीदिए, आज बहुत ही इसके जो भाव है बहुत कम है। तो दूसरे पिक्चर में ऐसे दिया है कि हाउस होल्डर्स कैसे बात करते हैं। हाउस होल्डर जो होता है, क्योंकि घर में रहने वाले लोग कैसे बातें करते हैं। तो एक औरत बोलती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। आपने इस हिल्सा फिश के कितने रुपए दिए। तो वह आदमी बोलता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई कुड यू। आप विश्वास नहीं करते कि मैंने इसको कितने में ख़रीदा है। इसके बाद ऐसे ही सब बातें करते रहते हैं, क्योंकि ये सीज़न हिल्सा फिश का है। तो सारे के सारे दिन जो चर्चा होती है वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही होती है। तो ऐसे ही राज दरबार में भी होता है, राजा के सामने दरबारी भी ऐसे सारे दिन हिल्सा फिश की चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही एक दरबारी है, बोलता है, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द हग हिल्सा आई कॉट इट वॉज। आप देखना चाहेंगे कि मेरे पास मैंने कितनी बड़ी एक हिल्सा फिश पाई है। अब वो राजा सारे दिन इससे चर्चा सुनते हैं हिल्सा फिश के बारे में, तो एकदम परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, स्टॉप इट, आर यू ए कॉर्टियर और अ फिशरमैन। तुम दरबारी हो या मछुआरे। सारे दिन ये हिल्सा फिश के बारे में बातें चलती रहती है। ये सारा सुन के राजा एकदम परेशान हो गए और उन्होंने कहा, स्टॉप इट, चुप रहो, तुम दरबारी हो या मछुआरे। द कॉर्टियर फील साइलेंट विथ अ डाउन कास्ट आइज द किंग फेल्ट गिल्टी। अब वो दरबारी एकदम से राजा की डांट से चुप हो जाता है और अपने आंखों को नीचे करके चुप हो जाके खड़ा हो जाता है। क्या करेगा, राजा ने डांट लगाई तो चुप होना ही पड़ेगा। रो नीची गर्दन किए, नीची आंखें किए हुए खड़ा हो जाता है। पर राजा बोल तो देते हैं, डांट तो देते हैं उसको, लेकिन उन्हें भी फिर थोड़ी गिल्टी
महसूस होती है कि मैंने इसे फालतू में ही डांट दिया। तो राजा फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। आगे बोल के वो चुप हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, या मैं परेशान हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि सारे दिन यही चर्चा चलती रहती है और कोई दूसरी बात करता ही नहीं है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम द टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes। वो पास ही गोपाल खड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं, गोपाल क्या तुम 5 मिनट के लिए भी इस हिल्सा फिश के बारे में बोलने के लिए किसी को रोक सकते हो? ओ आई थिंक कुड योर मैजेस्टी। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो गोपाल कहता है कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ हग हिल्सा and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। और राजा शर्त रखते हैं उसके सामने, ठीक है तो तुम एक हिल्सा फिश खरीदो और तुम उसको जहाँ से खरीद रहे हो वहाँ से लेकर मेरे दरबार तक आओ और कोई भी एक शब्द भी उसके बारे में ना पूछे, ऐसा होना चाहिए। ये राजा उसके सामने शर्त रख देते हैं। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल कहता है, महाराज मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो इसके बाद वो चला जाता है, वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन बाद गोपाल अपने घर में रहता है और वो क्या करता है, अपनी जो दाढ़ी होती है उसको बनाना शुरू करता है और आधी बनाकर और उसको छोड़ देता है। आधी दाढ़ी निकाल देता है और आधी दाढ़ी वैसे ही रहने देता है। तो यहाँ क्या पूछती है वो, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। उसकी वाइफ पूछती है उससे, उसकी पत्नी, कि तुमने आधी दाढ़ी क्यों बनाई हुई है? तो वो कहता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। मैं अपने आप को ऐसे ड्रेस में मेकअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़िश खरीदने जाना है। तो पत्नी को आश्चर्य होता है, ये क्या बात हुई, फ़िश खरीदने जाने के लिए आधी दाढ़ी क्यों बनाई जा रही है? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ है। वो फिर पूछती है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू सर्विंग योर सेल्फ विथ ऐश। और फिर वो दाढ़ी आधी बनाने के बाद में क्या करता है, उस पर वो ऐश होती है ना, राख, उसको और रगड़ता है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ और इसलिए मैं अपना ड्रेसिंग करना हूँ, मतलब अपने आप को तैयार कर रहा हूँ मेकअप करके। लिसन टू मी प्लीज, you can't possibly go out in those disgraceful rays. What are you up to? उसने कहा, इस तरह भद्देपन से जाने से वहाँ मत जाओ, तुम इसमें अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो और इस तरह मत जाओ। How many times must I tell you, woman, I am out to buy a हिल्सा फिश। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं ये हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अब वो क्या करता है, वो हाफ शेव करता है, फिर उसके ऊपर ऐश को रगड़ता है, राख को, और फटे पुराने गंदे कपड़े पहनता है और सीधा जाता है। अब उसकी वाइफ आप सोचती है, इट्स हैपन टू हिम, इट्स गॉन मैड। आज इस रूप में देखकर उसकी पत्नी ऐसा सोचती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पागल हो गया है, ये पागल लोग ही ऐसा अपने आप को गंदा बनाएंगे।
नहीं तो हम तो बाहर जाते हैं तो अपने आप को सुंदर बना के लेके जाते हैं, नए कपड़े पहन के, बाल बना के, मेकअप करके फिर जाते हैं। और वो तो उल्टा गंदा होके हाफ शेव बना के, राख को रगड़ के, गंदे कपड़े पहन के और फिर जाता है। पत्नी सोचती है आज तो उसका दिमाग खराब हो गया। आगे देखिए, वो फिर जाता है मार्केट में जहाँ पे हिल्सा फिश खरीदी या बेची जाती है। तो वहाँ पे जैसे वो चलता है तो पीछे से कुछ लोग चल रहे होते तो उसमें से एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। बच्चा देख के बच्चे को थोड़ा हंसी आ जाती है, उसको देख कर वो बोलता है, अपनी माँ को कहता है, माँ देखो ये कुछ हास्यास्पद लग रहा है ना, हंसी का पात्र जिसे कहते हैं, हास्यास्पद, जिसको देखते ही हंसी आ जाए, ऐसा ऐसा लग रहा है ना। तो दूसरा आदमी बोलता है, ही मस्ट बी अ मैड मैन, ज़रूर ये कोई पागल आदमी है। तीसरा बोलता है, हश आई थिंक ही इज़ अ मैस्टिक। तो वो बोलता है, अरे मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सन्यासी है, फकीर जिसको बोलते हैं। When गोपाल reached द कोर्ट, फिर वो क्या करता है, वहाँ से मछली तो खरीद लेता है, हिल्सा फिश खरीद लेता है और सीधा कोर्ट की तरफ जाता है। कोर्ट की तरफ जाता है तो बाहर सैनिक खड़े रहते हैं, वो उसको रोक लेते हैं। When गोपाल reached द कोर्ट, what do you want? वो जो दरबारी होते हैं वो वहीं पे उसको रोक लेते और पूछते, क्या चाहिए तुम्हें? I want to see the king, मैं राजा को देखना चाहता हूँ या राजा से मिलना चाहता हूँ। You can't see the king, get away with you, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। गोपाल began to dance and sing loudly, तो वो क्या करता है, वो वैसे ही पागल की तरह तो बन के आता है, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने और गाना गाने लगता है और डांस करने लग जाता है उनके सामने। तो कॉर्टरीज अंदर आके कुछ बताते हैं, इनसाइड द पैलेस, अंदर आके बताते हैं कि बाहर ऐसे ऐसे एक आदमी खड़ा है और वो ऐसे पागलों की बाती गाना गा रहा है और नाच रहा है। तो कोई कहता है द मैन इज़ क्रेजी, कोई कहता है थ्रो हिम आउट एट वंस, यहाँ से इसको फेंक दो। एक कहता है आई वांट टू सी द किंग लेट मी इन, तब तक वो वहाँ से कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ और मुझे वहाँ पर जाने दिया जाए अंदर। तब राजा सुन लेते हैं ये बात, तो राजा बोलते हैं आने दो उसको, कौन आता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, अभी का अभी उस आदमी को अंदर लाया जाए। यस योर मैजेस्टी, तो सैनिक बोलता है ठीक है महाराज। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। अब देखिए वो घर से जैसे निकला था तो किसी ने उससे एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ उसको पागल समझ रहे थे। बाज़ार में उसने हिल्सा फिश खरीदे तो हिल्सा फिश के बारे में कोई नहीं पूछ रहा था, कोई उसको हास्यास्पद कह रहा था, कोई पागल कह रहा था, कोई सन्यासी कह रहा था, पर फिश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। इसका मतलब कि कुछ अलग हो गया। इसी तरह गोपाल दरबार में भी पहुंच जाता है तो राजा उसको एक दरबारी उसको देखते हुए कहता है, अरे ये तो गोपाल है, इट्स अ गोपाल, ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, दूसरा दरबारी कहता है कि इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है। तीसरा कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, तीसरा बोलता है नहीं नहीं ज़रूर इसका कुछ ये तीसरा ही जोक है, जोक करना मतलब कोई मजाक। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। ठीक है गोपाल, तुमने ये ऐसे रिडिकुलस ड्रेस क्यों बनाया, ऐसा भद्दा सा ड्रेस क्यों बनाया है? तो वो बोलता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग,
बोलते महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। आप कुछ और देखना भूल रहे हैं, क्योंकि वो ड्रेसअप तो उसका गंदा सा था लेकिन हाथ में फिश भी थी। तो उसने कहा कि अब आप और कुछ भी देखना भूल रहे हैं। फॉरगटन समथिंग। राजा बोलता है क्या भूल रहा हूँ, कुछ मैं भूल रहा हूँ। तब वो स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किसी ने भी आज हिल्सा फिश के बारे में कुछ भी नहीं, किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं रही हिल्सा फिश के बारे में। खाली मुझे ही देखते रहे और मेरे ही बारे में पूछते रहे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। मैं घर से निकला, मार्केट गया, हिल्सा फिश खरीदी और कोर्ट तक आया। इवन मैं कोर्ट के अंदर भी खड़ा हूँ, दरबार के अंदर भी खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। जो भी कह रहा है वो सिर्फ मेरे बारे में कह रहा है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. तब राजा को याद आता है कि अरे राजा ने तो उसे एक चैलेंज दिया था कि भाई क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि 5 मिनट भी किसी को चुप रह सकते हो हिल्सा फिश के बारे में कहने के लिए। ये चैलेंज उनको याद आ जाता है। हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वो जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं अरे गोपाल, तुमने तो फिर से एक नया चैलेंज स्वीकार किया और उसको भी अचीव किया, मतलब उसको भी जीत लिया। क्योंकि हिल्सा फिश का सीजन था और सारे ही हिल्सा फिश, सारे दिन चर्चा हिल्सा फिश की। जैसे कि आजकल एक ही टॉपिक जो टेलीविज़न पे आ जाता है वो सारे दिन उसी की चर्चा होती रहती है। लेकिन ये जो बुद्धिमान गोपाल था उसने उसको चेंज कर दिया और उस हिल्सा फिश के बारे में बोलने से रोक दिया। तो राजा समझ गए ये कितना बुद्धिमान है और इसने फिर एक चैलेंज जीत लिया है। तो इस तरह ये कॉमिक वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।